दोस्तों जरा सोच के देखिए, आपके पास किसी भी चीज के आर पार जाने की ताकत आ जाए, लेकिन ये कहानी जितनी सीधी लगती है उतनी है नहीं दोस्तों। कहानी की शुरुआत होती है यूरी नाम के एक इंजीनियर से, जिसने UG-1 नाम का एक आधुनिक हवाई जहाज बनाया था। एक दिन उसने अपने एरोप्लेन की टेस्ट फ्लाइट करने का सोचा, क्योंकि वो इसे रशिया के एयर शो में पूरी दुनिया के सामने दिखाना चाहता था। उसे यकीन था कि उसके आधुनिक एरोप्लेन से खुश होकर रशिया की सरकार जो है उसे एक जहाज बनाने का टेंडर दे देगी। अब यूरी अपने साथी जेन के साथ उड़ान भरने वाला था कि तभी उन्हें खबर मिलती है कि एलिसा नाम की एक रिपोर्टर सिक्योरिटी को चकमा देकर यूरी का इंटरव्यू लेने आ पहुंची थी। असल में यूरी अक्सर अलग अलग लड़कियों को घुमाता फिरता था। एलिसा भी उनमें से एक थी दोस्तों। अब यूरी ने जेन को बाहर भेजकर एलिसा को हवाई जहाज में बुला लिया और जल्द ही उन्होंने आसमान में उड़ान भरी। लेकिन अचानक ही यूरी को हेडक्वार्टर से एक फोन आता है, क्योंकि बिना को पायलट के एरोप्लेन उड़ाना गैर कानूनी था। उसी वक्त यूरी की पत्नी लीना भी ये खबर सुनकर हेडक्वार्टर तक आ पहुंची। अब यूरी ने तुरंत ही लीना से बात की और एरोप्लेन में अकेले होने का नाटक किया, ताकि लीना को अलीसा और उसके अफेयर के बारे में पता न चले। फोन काटने के बाद उसने अलीसा को एक पैराशूट से बांधा और चूम के एरोप्लेन से बाहर फेंक दिया। जैसे तैसे अलीसा जमीन पर लैंड हो गई और उधर यूरी भी हवाई जहाज में अकेला वापस लौट आया। इसके बाद हम मान्या नाम के लड़के को देखते हैं, जो अपनी माँ की लगातार रोक टोक से तंग आ चुका था। खैर वो स्कूल पहुंचा तब हमें पता चला कि वो अपनी क्लास की लड़की पॉलिन को बेहद पसंद करता था, लेकिन वान्या हमेशा डरा डरा सा रहता था, इसीलिए उसकी क्लास के बच्चे उसे हमेशा परेशान करते रहते थे। वहीं दूसरी ओर यूरी और जैन अपनी टेस्ट फ्लाइट सफल होने पर जश्न मना रहे थे। लेकिन तभी यूरी का एक पुराना बिजनेस राइवल पॉल वहां पर आ पहुंचता है और उसे बुरा भला कहने लगता है। जल्द ही उन्होंने शतरंज का मुकाबला करने का फैसला किया, लेकिन उसमें गोटियों की जगह वोडका के शॉट्स थे। जब भी कोई बारी हारेगा मतलब उसे एक शॉट पीना पड़ेगा। बदकिस्मती से यूरी लगातार हार रहा था और जल्द ही वो शराब के नशे में टल्ली हो गया था। जैसे ही वो बाहर से निकला भाई साहब, लीना उसका इंतजार कर रही थी। यूरी नशे की हालत में गाड़ी नहीं चला सकता था, इसीलिए लीना ने उससे चाबी ले ली, तो मैं नहीं चलान दूंगी, उसे गाड़ी में बैठने होगा। लेकिन यूरी ने उसकी बात नहीं सुनी और जन की चाबी लेकर बोला गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। नशे की हालत में उसने अलीसा को फोन करके अपने साथ रात गुजारने को कहा। तभी अचानक से उसकी गाड़ी की जोरदार टक्कर हो गई। यूरी की मौके पर ही मौत हो गई और उसी पल वो एक भूत बन गया। लेकिन यूरी को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वो मर चुका है। वो उठकर अचानक से हॉस्पिटल में चलने लगा, जहां उसे लीना दिखाई दी। उस बेचारे को अभी अभी यूरी की मौत की खबर मिली थी। ध्यान से सुनना, उधर यूरी का भूत उसका पीछा करने लग गया था। लीना उसे देख सुन तो नहीं सकती थी, लेकिन यूरी को लगा कि शराब वाली बात से नाराज होगी, इसलिए इग्नोर मार रही होगी। अब वो उसके साथ ही गाड़ी में बैठ गया। पूरे रास्ते वो लीना से माफी मांगता रहा। खैर जल्द ही वो यूरी के ऑफिस पहुंचे और वो आराम से अपने कमरे में चला आया। लेकिन तभी एक लड़का लड़की वहां चुम्मा चाटी करने लगे होते, जिसे देख के यूरी को बहुत गुस्सा आया। उसने उन्हें धक्का देने की सोची, लेकिन उसका हाथ तो उनके शरीर के आर पार हो गया था। फिक्शन मूवी है। ये देख के उसकी हालत खराब हो गई और वो इधर उधर हाथ मारने लग गया। उसे एहसास हुआ कि वो तो दीवारों के आर पार भी जा सकता है गुरु, लेकिन उसे अब भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये पॉसिबल कैसे गुरु। लेकिन तभी उसकी नजर अपनी तस्वीर पर गई, जिसके नीचे से भी फूल चढ़ा रहे थे। तब उसे समझ में आया कि अपना तो राम नाम सत्य हो चुका है गुरु। ये देख के उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसका एयर शो में जाने वाला सपना बस एक हफ्ते में पूरा होने वाला था। खैर बाद में वो अपने ही अंतिम संस्कार में पहुंचा और उसने देखा कि पॉल भी वहां आया हुआ है। पॉल ने लेना से यूरी का टेंडर वापस लेने की बात कही, जिस पर लेना ने कहा कि वो इसके बारे में सोच विचार के बताएगी। उधर यूरी को अभी भी अपनी हालत पे यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो यूं ही सड़क पे गाड़ियों के आर पार होने लग गया। वहीं दूसरी तरफ वान्या के दोस्तों ने वान्या की साइकिल के ब्रेक्स तोड़ दिए थे। इसी साइकिल के साथ उसे सड़क पे जाने को कहा। जल्द ही वान्या का डिसबैलेंस हो गई और सामने से आ रही यूवी से टकरा गया। हैरानी की बात यह थी कि वान्या यूरी को देख और छू सकता था। वान्या ने उससे माफी मांगी, जिसे देखकर यूरी हैरान हो गया। उसने वान्या को बताया कि यार वो मैं भूत हूँ। ये सुन के वान्या बुरी तरह से डर गया। वो वहां से भागकर एक बस में चढ़ गया, लेकिन जल्द ही यूरी भी बस में आ गया और वान्या को खींचकर पीछे ले आया और फिर गलती से खुद बस से नीचे गिर गया। तब वान्या इतनी जोर से चिल्लाया कि पूरी बस के लोग उसे ही देखने लग गए। इसके बाद वान्या जल्दी से अपने घर जाकर अपने कमरे में छिप गया। लेकिन यूरी तो भैया यहाँ भी यहाँ पहुंचा था। उसने वान्या को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वान्या अब भी इस अनजार भूत से बुरी तरह से डर गया था। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाकर यूरी से चले जाने के लिए कहा, लेकिन तो अभी उसकी माँ ने उसे अकेले ही बात करते हुए देख लिया। वान्या ने उन्हें समझाने की कोशिश करी कि माँ मेरे कमरे में भूत है, लेकिन उसकी माँ ने सोचा कि वान्या चटक गया है मेरा, इसीलिए वो उसे दिमाग के डॉक्टर के पास लेके गई।
डॉक्टर ने वान्या की जांच करी और कहने लग गया कि इसको तो बहुत गहरा सदमा पहुंच गया गुरु, ये बच्चा ठीक नहीं है। खैर यूरी ने वान्या का पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जानता था कि सिर्फ वान्या ही उसके यूरी 1 प्रोजेक्ट को पूरा कर सकता है। वान्या का भरोसा जीतने के लिए उसने क्लास में उसकी मदद की और आखिरकार वान्या उसकी मदद करने के लिए राजी हो गया। इसके बाद वो दोनों एयर शो की मीटिंग में पहुंचे, लेकिन वहां जाते ही यूरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। असल में यूरी की राइवल पॉल ने उस एयर शो में अपने हवाई जहाज का नाम दे दिया था और यूरी के एरोप्लेन को भाई साहब इस प्रोग्राम से बाहर ही कर दिया गया था। और तो और पॉल ने एलिसा को भी खरीद लिया था, जिसने झूठी गवाही दे दी कि यूरी एरोप्लेन उड़ाते वक्त शराब पीता था, टल्ली आदमी था। ये सुन के यूरी ने वान्या को बोला कि तू मेरी तरफ से बोलना कुछ, लेकिन इतने लोगों को देख के वान्या का भी घबरा गया और वो एक शब्द भी नहीं बोल पाया। खैर यूरी भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था दोस्तों। अगले दिन जब वान्या स्कूल में डांस की प्रैक्टिस कर रहा था तो उसका डांस देखकर सब बच्चे उस पर जोर जोर से हंसने लगे, मगर तभी यूरी उसकी मुश्किलें हल करने के लिए वहां आया। वो दोनों समझ चुके थे कि वो एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं गुरु। वान्या यूरी के इस प्रोजेक्ट को पूरा करवा सकता था और इसके बदले यूरी ने उसकी सेटिंग पॉलिन नाम की एक लड़की से करवाने का वादा किया। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, यूरी ने वान्या की ट्रेनिंग शुरू कर दी और उसे लड़की से बात करने के तौर तरीके बताने लग गए। जल्दी वान्या में जोश आ गया और वो पॉलिन से बात करने लग गया। फिर तो भैया पॉलिन ने उसे अपने जन्मदिन की पार्टी में बुलाया। वहाँ पार्टी में भी उसने पॉलिन की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर खींची। तस्वीर देख के पॉलिन बहुत खुश हो गई गुरु। अब लेकिन वान्या अपने मन में सोचने लगा कि हाँ अभी चांस है, लड़की हो चुकी है सेट, किस करके डील क्लोज कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो पॉलिन को चूमने के लिए आगे बढ़ा तो पॉलिन ने गुस्से में उसके कान के नीचे एक रैप्टा मार दिया। साला ठरकी कहीं के। आखिरकार वान्या का दिल एक बार फिर से टूट गया था। हर शाम को यूरी वान्या को चुपके से एयरपोर्ट पे ले आया, जहां पर उसका UG-1 एरोप्लेन रखा हुआ था। वो दोनों चुपचाप हवाई जहाज के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन तभी बाहर से उन्हें किसी ट्रक की आवाज सुनाई दी। असल में पॉल के आदमी यूरी का एरोप्लेन चुराने आए थे ताकि वो यूरी के इस प्रोजेक्ट का नाम और निशान मिटा दें। इधर वान्या और यूरी अंदर फंस चुके थे और जल्द ही ट्रक ड्राइवर एरोप्लेन को खींचकर सड़क पर ले आया। लेकिन यूरी अपने 10 साल की मेहनत को यूं ही चोरी होते हुए नहीं देख सकता था, इसीलिए उसने क्या किया, वान्या से इंजन चालू करने के लिए कहा। बेचारा साइकिल भी नहीं चला पाता था, लेकिन यूरी के भरोसे को हवाई जहाज चलाने के लिए तैयार हो गया वो। फिर जैसे जैसे यूरी ने कहा वो करता गया और फिर वो दोनों प्लेन को एक सुरक्षित जगह पर ले आए। इसके बाद यूरी ने वान्या को जेन से बात करके उसे स्कूल में मिलने होगा। अगले दिन जेन स्कूल के बाथरूम में वान्या से मिलने आया और उसकी बातों से जेन को यकीन हो गया कि जरूर यूरी की आत्मा वान्या के अंदर आ गई है। अब यूरी जेन को कुछ खास जानकारी दे रही वाला था, लेकिन फिर उसे दाल में कुछ काला लगा। तभी खुलासा होता है कि जेन तो अब पार्टी बदल के पॉल के लिए काम करने लग गया है, क्योंकि पॉल ने उसे वादा किया था कि वो उसे अपनी कंपनी में ऐड बना देगा गुरु। ये देखकर यूरी ने वान्या को तुरंत वहां से भाग जाने के लिए कहा, लेकिन जल्द ही जेन ने वान्या को पकड़ लिया। उन दोनों में हाथापाई होने लग गई और जल्द ही वान्या बाथरूम में छिप गया। वो यूरी की कई हुई बातें दोहराने लग गया। आखिरकार वान्या के जरिए यूरी ने जेन को एहसास दिलाया कि भाई साहब ये प्रोजेक्ट उनके लिए बहुत मायने रखता है। फिर जेन ने यूरी पर इल्जाम लगाया कि साले लड़की बात सिर्फ फिजूल खर्ची के चक्कर में इतने सालों से गरीबी में जी रहा हूं मैं कंगाली में। उन दोनों की बहस चल रही थी दोस्तों। तभी एक सफाई वाली वहां पे आई और मौका देख के वान्या वहां से टरक निकला। जेन भी उसका पीछा करने लग गया और बेचारा वान्या खिड़की के बाहर आके फंस गया। वान्या को ऊंचाई से बहुत डर लगता था और जल्दी वो बिल्डिंग से नीचे गिरने वाला था। तभी पैरामेडिक्स की टीम वहां पे आई और उन्होंने वान्या को सेफ्टी नेट पर कूदने को कहा, लेकिन वान्या के अंदर जरा भी हिम्मत नहीं थी दोस्तों। पर फिर अचानक से पॉलिन भीड़ से निकल के आई और उसने सभी के सामने वान्या से अपने प्यार का इजहार कर दिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ गुरु, जीने वाले हैं तो तुम्हारे साथ, मरने वाले तुम्हारे साथ। उसकी बातें सुन के गुरु वान्या में जोश आ गया कि भाई जिंदा रहेंगे अब तो गुरु, जिंदगी मस्त आ गए। और वो हिम्मत करके नेट पे कूद गया, लेकिन वो कहाँ जानता था कि भैया पॉलिन ने ये सब उसकी जान बचाने के लिए किया था। तेरा भला नीचे आने के बाद वान्या में अलग ही हिम्मत आ गई। इसके बाद यूरी और वान्या फिर से UG-1 को सफल बनाने की तैयारी में जुट गए। यूरी ने कई दिनों तक वान्या को हवाई जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग दी, लेकिन जल्द ही वान्या की मां को भनक लग गई कि वान्या स्कूल छोड़ के बाहर ऐसे ही टरकता रहता है। इसीलिए वजह उसकी मां ने उसके सजा के तौर पर घर में कैद कर दिया उसे। लेकिन आज उसका डांस प्रोग्राम था और बाद में उसे एयर शो में यूरी का प्लेन भी तो उड़ाना था गुरु। इसीलिए वो कपड़ों की रस्सी बना के अपने कमरे की खिड़की से भाग निकला। इसके बाद क्या हुआ, वो तुरंत स्कूल पहुंचा, लेकिन वहां जाते ही उसका दिल चकनाचूर हो गया। पॉलिन ने तो किसी और लड़के को अपना डांस पार्टनर बना लिया था। और तब वान्या को पता चला कि उस दिन पॉलिन ने जो कुछ भी कहा था गुरु
गुरु। वो सब वान्या पर दया खा के कहा था, उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया, दिल के अरमान नालियों में बह गए, इसीलिए उसने अपना चक्कर छोड़ के सोचा यूरी का मिशन पूरा करूं मैं। इसके बाद भाई साहब यूरी और वान्या उस खुफिया जगह पर पहुंचे जहां UG-1 खड़ा था। यूरी के सहारे उसने इंजन चालू किया और धीरे 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 एरोप्लेन को हवा में ले आया। जल्द ही वो दोनों एयर शो में पहुंच गए और यूरी के एरोप्लेन को वहां देख के पॉल और बाकी कंपनियों के तो होश ही उड़ गए गुरु। फिर जल्द ही वान्या ने हवाई जहाज लैंड किया और उसके बाहर आते ही चारों ओर रिपोर्टर्स की भीड़ जमा हो गई। उसी टाइम जेन को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने वान्या से माफी मांगी। आखिरकार यूवी का सपना पूरा हो गया था, इसीलिए उसने धरती से विदा लेने का फैसला किया। उसे ज्यादा देख वान्या की आंखें भर गई थी कि भैया ऐसा जैकपॉट मेरा कहाँ लगेगा। उन दोनों ने एक दूसरे को गला लगाया और इसी के साथ यूरी गायब हो गया। अंत में दिखाया जाता है कि पोलिन को भी अपनी गलती का एहसास हो गया गुरु, और वो वान्या से माफी मांग लेती है। उसे कह देती नून भात खाएंगे लेकिन रहेंगे तुम्हारे साथ, ठीक है। बाद बाकी आपको फिल्म कैसी लगी गुरु मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और मेरे YouTube चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं है, फेसबुक पे तो देखते हो, YouTube पे क्यों नहीं देखते हो? गगन पाठक नाम से मेरा चैनल है, कमेंट में लिंक मिल जाएगा, उस पर जरूर से सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।